बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अच्छा, तो हम इसके कंट्रेरी सपोज कर लेंगे। कंट्रेरी मतलब इसके बरक्स, इसके अगेंस्ट कि नहीं जनाब ये इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। सपोज ऑन कंट्रेरी स्क्वायर रूट 2 इज़ द रैशनल नंबर। याद रखें हमारे पास रियल नंबर दो तरह के होते हैं, आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू कहते हैं रैशनल नंबर को, क्यू प्राइम कहते हैं इरेशनल नंबर को। कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होता है और कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नहीं होता। हमने इसको जब सपोज कर लिया कि ये रैशनल है तो फिर हम इस पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन यूज़ कर देंगे। डेफिनेशन इस पर जब अप्लाई करेंगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है जी कि तमाम रैशनल नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अच्छा जी, हमने इसको सपोज कर लिया कि ये रैशनल है, इस पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा देंगे और एंड पर जाके देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन हमने रैशनल नंबर की लगाई उसको ये फुलफ़िल नहीं करेगा, ये उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेगा। जब ये रैशनल नंबर का क्राइटेरिया फुल नहीं करेगा तो हम कहेंगे जो हमने सपोज़ किया था वो रॉन्ग था, ये रैशनल नहीं है। और जब हम ये कहेंगे ये रैशनल नहीं है तो फिर इसने इरेशनल हो जाना है। क्यों? क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। तीसरी कोई इसके पास ऑप्शन नहीं बचेगी। हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। चलें जी देखें, अब जब हमने सपोज कर लिया कि सपोज ऑन कंट्रेरी स्क्वायर रूट 2 इज़ द रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा अब चूँकि ये रैशनल है तो स्क्वायर 2 इज़ इक्वल टू सम पी अपान क्यू। अच्छा, साथ ये लिखा है पी कामा क्यू इज़ इक्वल टू 1 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, 4/6 एक फ्रैक्शन है। अच्छा जी, तो 4/6 पर 2 का टेबल जाता है, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, इट्स मीन 4/6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। और लेकिन जब 2/3 है, 2/3 लोएस्ट फॉर्म में है, 2/3 को 1 के अलावा कोई और टेबल कैंसिल नहीं कर सकता। तो हम ये लिखेंगे 2,3 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ये लोएस्ट फॉर्म में, 1 के अलावा इन पर कोई और टेबल नहीं जाता, इसलिए पी कामा क्यू इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1। इट्स मीन कि पी ओवर क्यू जो है ये लोएस्ट फॉर्म में, ये कैंसिल नहीं हो सकता। अच्छा, तो यही फिर हमने प्रूव कर देना है। हम पी को प्रूव कर देंगे पी इज इक्वल टू 2 टाइम पी प्राइम। कैसे प्रूव करेंगे इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में। अच्छा जी, और क्यू को ये प्रूव कर देंगे क्यू इज इक्वल टू सम 2 इंटू क्यू प्राइम। तो फिर जब हम पी अपान क्यू की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और लिखेंगे पी की जगह पर 2p प्राइम और क्यू की जगह पर 2q प्राइम, तो इसमें 2 कैंसिल हो सकता है। हम कहेंगे जी हमने तो सपोज किया था पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई और टेबल जाता नहीं है, जबकि यहाँ पर ये नज़र आया कि 1 के अलावा 2 भी इस पर जा सकता है, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर 2 पर डिविजिबल है, 2 का टेबल जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पी और क्यू का भी कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2। तो यहीं से हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी। हम कहेंगे जी जो हमने सपोज किया था कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये रैशनल है और पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है, तो जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 निकल आया, हम कहेंगे जनाब ये गलत था, जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमारा हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग था, तो लिहाजा ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब हमने किसी तरीके से ये प्रूव करना है जी कि p इज़ इक्वल टू 2p प्राइम एंड q इज़ इक्वल टू 2q प्राइम। ये किस तरह प्रूव करने, चलें जी आगे हम इस वीडियो को मज़ीद प्रोसीड करते हैं। जब हमने ये कहा कि ये रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 2 फिर क्या p और q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर साथ ही बता दें कि p q लोएस्ट फॉर्म में और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। उसके बाद ही हमने इसको स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा इज इक्वल टू सम पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्यू स्क्वायर को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले आए, 2q स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2q स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड पर 2 है, और अगर हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो सकता है। इट्स मीन राइट हैंड साइड जो है वो 2 पर डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस राइट हैंड साइड इज़ डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। अगर राइट हैंड साइड 2 पर डिवाइड हो सकती है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी 2 पर डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर गौर करें तो पी स्क्वायर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, पी स्क्वायर यानी कि 2 पर डिवाइड हो सकता है। अच्छा 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जो पी स्क्वायर है वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर हम ये लिख देंगे कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम पी प्राइम स्क्वायर। ये रिज़ल्ट कैसे हमने लिखा, ये इस तरह लिखा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 36 कर लें, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और हम कहते हैं ये 2 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड करता है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो और एक प्राइम नंबर उसको डिवाइड करता हो, तो जब हम उस 36 के फैक्टर बनाते हैं तो वो जो नंबर उसको प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा हो वो उसमें कम से कम 2 दफ़ा लाजमी आता है। अब आप देख सकते हैं 2 टाइम 4, और 4 को फर्दर मोर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36 बन जाएगा। इस तरह से अगर आप कोई और परफेक्ट स्क्वायर ले लें लाइक 16, और 2 एक प्राइम नंबर है वो इसको डिवाइड करता है, तो 2 इसमें 2 दफ़ा लाजमी आएगा जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 16 बन गया। आप 81 को सपोज कर लें, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 3 एक प्राइम नंबर है, 3 इसको डिवाइड करता है, तो 3 इसमें 2 दफ़ा लाजमी आएगा। 3 3 आर 9, और 9 9 आर 81। तो आप देख सकते हैं 36 को हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 36 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9। अब 36 क्या है, जहाँ पर ये पी स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या हो गया है, सम पी प्राइम का स्क्वायर। बताने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर हो, सॉरी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो और कोई प्राइम नंबर उसको डिवाइड करता हो, तो वो प्राइम नंबर उसमें 2 दफ़ा लाजमी आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर of a square only if it occurs twice in that square। क्यों? क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम उस पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के टेबल पढ़ते हैं। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। अच्छा जी, कोई भी प्राइम नंबर जब एक दफ़ा उस पर जाता है तो दूसरी दफ़ा लाजमी जाता है। 2 16 आर 32, क्योंकि अब ये एक पेयर बन गया है और इसको स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। अच्छा, तो 64 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 16। यहाँ पर 64 जो है वो हमारे पास पी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, और 16 कोई पी प्राइम का स्क्वायर हो गया। तो क्योंकि हमने ये कहा था कि यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर में राइट हैंड साइड 2 पर डिविजिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 पर डिविजिबल है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर और 2 प्राइम नंबर है, तो फिर हमने ये कहा कि प्राइम नंबर एक स्क्वायर को सिर्फ उस वक्त डिवाइड करता है अगर वो उसमें 2 दफ़ा आता हो लाजमी। नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर ओनली इफ़ इट अकर्स इन स्क्वायर ट्वाइस। तो फिर हम पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 4p प्राइम का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ से बन जाएगा p इज इक्वल टू 2 टाइम p प्राइम। ये p का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p प्राइम का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा।
और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया P इज इक्वल टू 2P प्राइम, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था P इज इक्वल टू 2P प्राइम और Q इज इक्वल टू 2Q प्राइम। अब हमने P इज इक्वल टू 2P प्राइम तो प्रूव कर लिया है। अब हम इसके बाद ये प्रूव करेंगे कि Q इज इक्वल टू 2Q प्राइम। फॉर दिस पर्पज़ हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 में P स्क्वायर की वैल्यू है, P स्क्वायर इक्वल टू 4P प्राइम स्क्वायर, हम इस P स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर देंगे। इधर हम P स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 4P प्राइम स्क्वायर, तो 1 इम्प्लाइज P स्क्वायर की जगह पर आएगा 4P प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 1, P स्क्वायर की जगह पर 4P प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम Q स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 टाइम Q स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर ये दोनों साइड 2 पर डिवाइड हो सकती हैं, 2 पर डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2P प्राइम स्क्वायर और Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम P प्राइम स्क्वायर। अगेन अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का नंबर 3 कह दें। अब इसकी राइट हैंड साइड जो है 2 पर डिविजिबल है, हम कहेंगे सिंस राइट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं और राइट हैंड साइड पर 2 है, 2 पर डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 पर डिविजिबल होगी। फिर वही बात हम करेंगे कि Q स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर में 2 2 दफ़ा लाजमी आएगा। फिर हम Q स्क्वायर को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 का डबल 4 इंटू सम Q प्राइम का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे पास। लास्ट जो इक्वेशन हमने लिखी है जी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम Q प्राइम स्क्वायर, इसके जस्ट स्क्वायर रूट लें, ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू 2 टाइम Q प्राइम। सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया, Q इज इक्वल टू 2Q प्राइम, P इज इक्वल टू 2P प्राइम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे, ये था स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P अपान Q और P की वैल्यू आ गई 2P प्राइम और Q की वैल्यू आ गई 2Q प्राइम। याद हो तो हमने कहा था P कामा Q इज इक्वल टू 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 है, लेकिन यहाँ पर आप देखें 1 के अलावा 2 का डबल भी इन पर जाता है, तो इट्स मीन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं था। हमने जो सपोज किया था कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है और ये लोएस्ट फॉर्म में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, वो सपोजिशन रॉन्ग हो चुकी है, कंट्राडिक्शन हो गई है। यहाँ पर ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं रहा, इसमें 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है, तो हम कहेंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन to the fact that square root 2 is a rational। कंट्राडिक्शन हो गई कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं है, गलत प्रूव हो गया, गलत सपोज हो गया, तो हम कहेंगे हैंस जब ये रैशनल नहीं है फिर ऑटोमेटिकली ये इरेशनल बन जाएगा, हैंस स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड।